नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। इस टॉपिक को मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हमारे पास बहुत तेज़ी से आने लगे और उनमें हमें एक कॉमन दिक्कत देख रहे थे कि उनके क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए थे। अब जब कभी कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट वाला क्लिनिक में आता है तो उसको हमें ना चाहकर भी डिसअपॉइंट करना पड़ता है। हमें उसे ट्रीटमेंट देने से मना करना पड़ता है कि हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्यों हम नहीं दे पाते, उनके लिए क्या सही ट्रीटमेंट रहेगा, इसके बाद उसको समझने की ज़रूरत है। पहले हम समझते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, कितने टाइम चलता है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट हम तब करते हैं जब पेशेंट की बॉडी हमें पता है कि लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम किडनी किसी और के लेके पेशेंट में रख देते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं, लेफ्ट और राइट, ये सब हम जानते हैं। जब दोनों ही किडनी काम नहीं करी तो हमने थर्ड किडनी को आपके एब्डोमेन में रखा और उसको हमने ब्लड सप्लाई से जोड़ दिया, जो कि अब आपका ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो किडनी आपकी नहीं है, आपके साथ पूरी मैच नहीं है। चाहे आप अपने ब्रदर सिस्टर से लो, चाहे आप किसी रिलेटिव से लो या चाहे आप किसी और से भी लो, ये किडनी बहुत लंबा टाइम तक बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर कोई इंसान 80 साल तक जीता है अपनी दोनों किडनियों के साथ, ट्रांसप्लांट किडनी के साथ ये जो एज है वो एवरेज 10 साल होती है, 10 साल से भी कम होती है। और इसका मैच होना बहुत ज़रूरी है, किडनी का मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो किडनी हम किसी और से लेते हैं वो बॉडी उसे फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है। जैसे अगर आपके हाथ में कोई लक्कड़ का पीस घुस जाए तो क्या होता है, वहाँ पे पस पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है। इसी तरह से क्यों? क्योंकि वो एक फॉरेन बॉडी है, बॉडी से पहचानती है, कहती है मेरे साथ का नहीं है, मेरे बराबर का नहीं है, मैं इसको बाहर निकालो। तो वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, पस बननी शुरू हो जाती है। अब जब हमने किडनी किसी और की ली तो बॉडी उस पर अटैक शुरू कर देती है और उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। और अब क्या हो रहा है कि जो हमने किडनी लगाई थी, वो जो काम कर रही थी, उसका काम भी धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। इसी वजह से जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं उनमें बॉडी में उस किडनी को बनाए रखने के लिए हमें स्टेरॉयड डालना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉयड हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है। उसे डाउन करने का फ़ायदा क्या होता है कि रिजेक्शन नहीं हो पाती, यानी किडनी हमारी बॉडी में लंबा टाइम सर्वाइव कर पाती है। मगर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा बहुत नुकसान डेली बेसिस पर होता रहता है। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो जो किडनी जो पहले पूरा काम कर रही थी, क्रिएटिनिन लेवल जो बिल्कुल नॉर्मल था, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अब यहाँ पर जो किडनी खराब हो रही है, यहाँ पर या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो बीपी शुगर की वजह से नहीं बढ़ रहा, वहाँ पर वो हो रहा है किडनी रिजेक्शन की वजह से। अब किडनी रिजेक्शन को रोकने का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं है, वो स्टेरॉयड के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जब भी कोई पेशेंट ट्रांसप्लांट किडनी वाला आता है तो अब हम जितनी मर्जी हम उसको मेडिसिन दे लें, हम उसमें जो किडनी लेवल है वो घटा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर बीपी नहीं है, वहाँ शुगर नहीं है, वहाँ पर जो दिक्कत है रिजेक्शन की है, और ऐसी मेडिसिन आयुर्वेद में है नहीं। तो हम उसको अवॉइड करते हैं ऐसे केसेस को लेना जहाँ पर किडनी ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रांसप्लांट हमने करवा रखा है, किडनी लेवल हमारा दोबारा से बढ़ने लगा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो अगर आपकी किडनी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुकी है, तो अगर आपकी किडनी वो भी ख़राब हो रही है, तो मेरी सजेशन ये होती है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, तो गो फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा, कोई रास्ता बनता ही नहीं है। अब एक ये सवाल उठता है कि अगर ठीक है किडनी 2 दिन में भी खराब हो सकती है, 2 साल में भी खराब हो सकता है वो 20 साल भी चल जाए। ऐसी कौन सी किडनीज होती है जो 20 साल चल जाती हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपकी जीन्स में लिखा हुआ है। अगर आप किडनी फेल हो रही है, किडनी लेनी भी है, तो प्रेफर्ड जो होती है वो होती है सिबलिंग्स की। अगर आपके जो भाई बहन हैं वो किडनी देने को रेडी हैं, तो सबसे अच्छा मैच हम उनका देखते हैं, क्योंकि अगर आपकी एज मान लो कि 30 साल है तो वो क्या साल, उनकी एज क्या होगी, वो 35 के होंगे या फिर आपसे थोड़े से छोटे होंगे, 28-29 के। तो उनकी एज आपसे मैच करती है, उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, तो टिश्यू बहुत अच्छा मैच करता है, रिजेक्शन हमें कम देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा लेवल आता है, वो है पेरेंट्स का। अगर आप फादर या मदर की लेते हो तो वो भी अच्छी सपोर्ट कर जाती है, लंबा टाइम चल जाती है।
अगर आप फैमिली से बाहर जाते हो, ताऊ, चाचा, बुआ हुआ, उनकी किडनीज इतना अच्छा मैच करते हुए नहीं देखा जाता, क्योंकि आपकी बॉडी जो बनी हुई है वो फादर मदर की जीन से बनी हुई है। ठीक है, अगर हम फादर की तरफ जाते हैं तो उनको 50% हमें मैच मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वो उतनी ही कम परसेंटेज में मैचेस मिलते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है, रिजेक्शन, अर्ली रिजेक्शन देखने को मिल जाती है। कोशिश करो कि फर्स्ट फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो बेस्ट है, आप उनकी किडनी, आप अगर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ रहा है तो उनकी किडनी प्रेफर की जाए, और वो आपकी बॉडी में अच्छा चलने के चांसेस ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किडनी रिजेक्शन हो रही है तो क्या हम डाइट से क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं? द आंसर इज येस एंड नो। खाने पीने से हम कुछ हद तक क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में क्रिएटिनिन बन रहा है, यूरिया बन रहा है, तो उसमें हमारा खाने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करोगे तो क्रिएटिनिन ज़्यादा बनेगा, अगर आप तली हुई चीज़ें, बाहरी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करोगे तो यूरिया ज़्यादा बनेगा। तो अगर हम खाने पीने को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर हम क्रिएटिनिन और यूरिया की प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, किडनी की फंक्शनिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किडनी तो अपनी जो नेचुरल कोर्स है उसका रिजेक्शन का, उस पर चलेगी ही चलेगी, उससे रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड होता है। तो आप हमसे डाइट चार्ट तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट किसी टाइप की मेडिसिन हम आपको प्रेफर नहीं करते, हमें आपको मना करना पड़ता है। हम आपको पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि ओके ठीक है, आपका ट्रांसप्लांट वाला केस है, अवॉइड करो। आपके लिए बेस्ट है कि जो आपके डॉक्टर आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांट किया था, उनकी हेल्प से स्टेरॉइड की अमाउंट को एडजस्ट करवाकर अपनी किडनी रिजेक्शन को लेट कर दो। होगा, रिजेक्शन 100% होगी, बट वो डिलेड हो जाएगी, और यही सही ट्रीटमेंट होता है किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ट्रांसप्लांट पेशेंट में रिजेक्शन क्यों देखने को मिलती है, और डाइट का क्या छोटा सा मैंने आपको बता दिया रोल क्या है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है और मैं भी अवेलेबल हूँ। इसी के साथ आप सभी में चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।